जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया। हम तो निहाल हो गए। आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी, जो नाम हमारे मुख में आ गया। नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ, जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए। ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। वह नाम मिल जाए हमारे को, कलयुगी तो हम जीव, और ऊपर से राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी, ऐसी सम्मति मिल गई। हमारे को भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ वृत्ति हो गई है। ऐसे समझकर खूब आनंद मनावें, खूब खुशी मनावें, प्रसन्नता मनावें। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप सब ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं। भगवान ने अभी मेरे को याद किया है, नहीं तो मैंने कोई परिश्रम ही नहीं किया। फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए, ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया। अब और काम बाद में करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं। ऐसा मौका कहाँ पड़ा है, ऐसे लग जाओ तो बहुत ज़्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुँचाने हनुमान जी गए तो अंगद ने कहा, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूँ मोरी। याद कराते रहना राम जी को। तात्पर्य, जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय को खूब मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। कई भाई कह देते हैं हम तो खाली राम राम करते हैं। ऐसा मत समझो, यह राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जी जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया। यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया। ऐसे इसका आदर करो। जहाँ कथा मिल जाए उसका आदर करो। भगवान के भक्त मिल जाएं, उनका आदर करो। भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आ जा। ऐसे मेरे को बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की ज़रूरत नहीं, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज़्यादा होती हो तो माला ज़रूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी तू नहीं बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा न कोई। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें। यह माला शस्त्र है भगवान को याद करने का। भगवान की बार बार याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी ज़रूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है, जितना समय है उतना पूरा हो जाए, जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना जप पूरा हो गया, बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना चाहिए।
भगवत भजन में कभी संतोष न करें, कभी पूरा न माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते। 5 रुपये रोजाना कमाते हो जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपये कमा लिए तो भी दिन भर दुकान खुली रखते हो। अब 10 गुणी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे। परंतु भगवान का भजन नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक भी समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम हो गया। यह बड़ी गलती होती है। माला से यह गलती न हो जाए कहीं कि इतनी माला हो गई अब बंद करो। इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ूं ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करता रहूं। कल्याण में एक लेख आया था। एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जप करते तो पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती कि मैंने आधा सेर भजन किया है, आधा सेर माला भजन किया है। उनके यही संख्या थी। तो किसी तरह भगवान का नाम जपें, अधिक से अधिक सेर, 2 सेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार इतना कानून बनाती है फिर भी सोच करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा? लगन होगी तो निकाल लोगे। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखती, फिर भी आप उससे निकलने की कमी नहीं रखते, कैसे न कैसे निकल ही जाते हैं। तो संसार से निकलो भाई, यह तो फंसने की रीति है। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती, ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो, हे नाथ मन नहीं लगता, कहते ही रहो, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था, कहते ही रहो व्यापारी को ग्राहक के अगाड़ी और भक्त को भगवान के अगाड़ी रोते ही रहना चाहिए कि क्या करें बिक्री नहीं होती, क्या करें पैदा नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के अगाड़ी क्या करें महाराज, भजन नहीं होता है। हे नाथ मन नहीं लगता है, ऐसे रोते ही रहना चाहिए। ग्राहक के अगाड़ी रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं, पर भगवान के अगाड़ी रोने से काम ज़रूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान हैं और हम भगवान के हैं। यह सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन जाएगा तो दूजी बातें आ जाएंगी, बिना सीखे ही याद आ जाएंगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएंगी। जय श्री राधे।